लाल पीली हुई जानकी जोश में हर्ष से बोलती है, अगर तुम्हारे और तारा के बीच ऐसा कोई रिश्ता बना ही नहीं तो फिर तारा पेट से कैसे हुई? हाँ बोलो हर्ष। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उसको मुझसे दूर करने के लिए अब इस हद तक जाओगे तुम? तारा दरवाजे से सब खड़ी सुन रही थी। तभी जानकी और हर्ष की नजर उस पर पड़ती है। हर्ष उसकी ओर कदम बढ़ाता है। तारा कहाँ चली गई थी तुम जान? तुम्हें करीब ना पाकर जानती हो मैं कितना परेशान हो गया था। कि अचानक तारा को फिर से उल्टी आती है और तारा दौड़कर अपने कमरे की ओर जाती है। देख ले अब तू ही, सांच को आज की जरूरत नहीं है बेटा, बाकी तो तू और तेरा अंधा प्यार, मगर मैं इस घर में ये पाप का जन्म नहीं होने दूंगी। तभी हर्ष जमीन पर पड़ी रिपोर्ट्स उठाता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? हर्ष को ऐसे हैरान परेशान होते हुए तारा देख लेती है और उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वह शर्म से पानी पानी हो जाती है। देख लिया तूने इस तवाहिफ को पत्नी बनाने का नतीजा? पता नहीं किसका पाप लिए घूम रही है पेट में। यही खासियत होती है ना तुम तवाहिफों की, माँ भी बन जाओ और बच्चे के बाप का पता भी ना चले। पर हम शरीफों के घर में ये सब नहीं होता। यहाँ ठप्पे के साथ हम लोग अपने बेटे को उसके बाप का सरनेम देते हैं। देख लिया हर्ष तूने क्या सबक सिखा दिया है तारा ने हम सबको। अरे तू चुप क्यों है? कब जागेगा तेरे अंदर का मन? आखिर मेरा खून है तो मेरा, कब खोलेगा रे तेरा खून हर्ष? ओहो बस भी करिए आप दोनों, चुप हो जाइए। अपना जहर उगलने से पहले एक बार मेरी ओर भी देख लीजिए मॉम डैड। आपकी अपनी औलाद हो, कोई कंपटीशन की ट्रॉफी नहीं हो जिसे आप जीतने में लगे हुए हैं। और तारा के करीब जाकर उसका हाथ थामता है। तारा ये क्या हुआ तुम्हें और ये सब कब? हर्ष मैं नहीं जानती थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ साथ अंदर एक नन्ही जान भी दर दर भटक रही होगी। हर्ष शायद ये सब उस घोष बाबू ने किया है। जब वह मुझे कैद कर तोड़ता मरोड़ता था उसी वक्त शायद मेरे साथ ये सब हो गया है। पर मैं जान ही नहीं सकी कि बीते 2 महीनों में मेरा जो नया जन्म हुआ है उसके साथ साथ घोष। ये सुन हर्ष का दिल दहल जाता है और वो तारा से अपना हाथ छुड़ाकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है। हर्ष सुनो तो, हर्ष मेरी बात तो सुनो। तारा उसके पीछे पीछे जाने लगती है तो तभी जानकी उसका हाथ पकड़कर खींचती है और उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। मिल गया चैन मेरे बेटे को बर्बाद कर। चोरी अश्लील लड़की पेट में पाप लिए घूम रही है और कहती है मुझे पता ही नहीं है। अरे जानकी ये ऐसी ही होती है फ्रॉड लड़कियाँ, इनको सीधे घर में एंट्री नहीं मिलती तो ये सब नाटक रचती हैं। वो तो शुक्र मना हमारे बच्चे ने इसे कभी छुआ तक नहीं, वरना ये तो ये भी कह सकती थी कि ये पाप हर्ष का है, सारी जायदाद की मालकिन भी बन जाती है। ये सुन जानकी और विक्रम जोर से तालियां बजाते हैं। अरे लड़की वाह, मान गए तेरी चाल को। तवाहिफ क्या गेम खेली तू, लेकिन अब देख तू इसी चाल में कैसे फंसती है। विक्रम अभी पुलिस को फोन लगाओ और इस नीच औरत को यहाँ से जाने को कहो। ये सुनते ही तारा जाकर जानकी के पाँव पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाने लगती है। नहीं माँ जी नहीं, ऐसा मत करो माँ जी, यही तो मेरा संसार है। अब मैं यहाँ से दूर जाकर क्या करूँगी? आप कहेंगी तो मैं घर के एक एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मेरे हर्ष को भी मुझसे दूर ही देख लिया करूंगी। मैं जाना नहीं चाहती माँ जी, मैं जाना नहीं चाहती। तभी जानकी तारा की बात खींचकर उसे ऊपर उठाती है। सुन लड़की, चाहे तो मैं सारी बात तुझे मार पीट कर समझा सकती हूँ, मगर ऐसे तू एक सुनेगी नहीं। ये जो तेरा दिल है ना, उस पर मेरी बातों का लगना जरूरी है। तो सुन, तू एक तवायफ है, फिर भी मेरे बेटे ने तुझे अपनाया, वो उसकी अच्छाई थी। तुझे इतना प्यार दिया, वो उसकी अच्छाई थी। और तूने जो अपना काला साया हर वक्त उस पर थोपा, वह तुझे दिखाई नहीं दिया? तारा कैसी औरत है तू, अपने स्वार्थ के लिए हर्ष का जीवन नरक करती जा रही है। इतना नरक कि वह पहले अपने माँ बाप से दूर हुआ, फिर समाज से, और अब किसी और के बच्चे को भी उसके ऊपर थोप रही है तू। जानकी की एक एक बात तारा के अंदर तीर की तरह चुभ रही थी। वह समझ गई थी कि जानकी क्या कह रही है। अगर सच में उससे प्यार करती हो तो उसे अपनी कालिक से आजाद कर दो। तारा बिना कुछ बोले जानकी के घर से निकलकर बाहर चली जाती है और जानकी और विक्रम ये देख बहुत खुश होते हैं। तारा के कानों में अब भी जानकी के शब्द गूंज रहे थे। वह लड़खड़ाती सी चलती जा रही थी। अगर सच में हर्ष से प्यार करती हो तो उसे अपनी इस कालिक से आजाद कर दो। माँ जी ने एकदम सही कहा। हर्ष बहुत हुआ तुम्हारा त्याग, मुझे अब तुम्हें मुझसे आजाद करना ही होगा। न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना। कलंक नहीं, इश्क है काजल पिया। कलंक नहीं, इश्क है काजल पिया। सड़क पर चलते चलते तभी अचानक तारा की नजर एक ऊंची बिल्डिंग पर पड़ती है और वो उसे देखकर सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्या चाह रहा है तू भगवान? क्या आखिर चाहता क्या है? तारा अपने आंसू पोंछती है और उठकर उस बिल्डिंग की ओर चलने लगती है। और कुछ देर बाद तारा माला की हवेली के बाहर खड़ी होती है। वह जैसे ही उसमें कदम रखने लगती है तभी माला जोर से चिल्लाती है,
रुक जा तारा, इस बदनाम गली से लौट जा, यहाँ वापस ना आ तारा, मुड़ जा फिर से। मगर तारा दौड़कर माला से लिपटकर खूब रोती है और उसे पूरी कहानी बताती है। माला ताई, अब मुझे आपकी मदद चाहिए। कचरी का दोस्त श्याम मेरी मदद कर सकता है। और कचरी श्याम को बुला लेती है, जो तवायफ खाने में हिसाब किताब का काम करता था। क्या करना चाहती है तू तारा? हर्ष के माँ बाप उसे एक अच्छी जिंदगी और जीवन साथी देना चाहते हैं, और वो तभी संभव है जब हर्ष मुझे किसी और के साथ देखेगा, और इस काम में श्याम मेरी मदद करेगा। तारा, हम सब तेरे साथ हैं। तारा श्याम का हाथ पकड़ हवेली से बाहर आती है। उधर सांझ होते होते हर्ष भी कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और तारा को पूरे घर में ढूंढने लगता है। मॉम, डैड, आपने मेरी तारा को देखा क्या कहीं? जा चुकी है वो। अब तो अपने आंखों पर पट्टी बंदी हटा ले, उसका और तेरा कोई मैच नहीं है। हमने तो तेरे लिए एक बहुत हाई क्लास लड़की पसंद की हुई है। हद हो गए आप दोनों के आगे। जिस बात का कोई मतलब नहीं, उस बात के पीछे पड़े हो। मैं खुद ही मेरी तारा को ढूंढ लूंगा। और हर्ष जैसे ही दरवाजा खोलता है, तभी वह दरवाजे पर तारा को एक लड़के के साथ हाथों में हाथ डाले देखता है। तारा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना परेशान हो गया था। हर्ष हर्ष हर्ष, अरे हर्ष बाबू, अब इस परेशानी की आदत तो तुमको डालनी ही होगी ना। जब तुम मुझे रोज नहीं देखोगे तो भी क्या ऐसे ही परेशान होगे? और तारा हंसते हुए श्याम से चिपकने लगती है। श्याम भी हंस रहा था। ये सब क्या है तारा, और तुम कैसी बातें कर रही हो? और ये लड़का कौन है? हर्ष, मैं फिर से मेरी पुरानी जिंदगी में लौट चुकी हूँ, और ये श्याम है। तुम्हारे आने से पहले मन ही मन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब जब मैं तवायफ खाने में लौट ही चुकी हूँ, तो तुमसे और तुम्हारी इस दुनिया से आजाद भी हो जाऊंगी, और तब मैं और श्याम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। हाँ मेरी तारा रानी, बहुत दूर चली गई थी तुम मुझसे। अब तो जब लौट कर आई हो तो मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। वेलकम बैक इन माला की हवेली मेरी तारा रानी। तारा का ऐसा सच जान के हर्ष के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। तभी श्याम मुस्कुराकर हर्ष को चिढ़ाने के लिए तारा के गालों को चूमता है। मेरी रानी लौटकर आ ही गई मुझ तक। दुआओं में जान होती है। आखिर ये बात साबित हो ही गई तारा रानी। हर्ष तारा और श्याम को इतना नजदीक आता देख जल उठता है। तारा, क्यों कर रही हो सब? आखिर तुम मुझे तकलीफ देना चाह रही हो क्या तारा? अच्छा सुनो ना, तुमको यहाँ रहना नहीं पसंद तो यहाँ से दूर रहकर हम तुम एक नई दुनिया बना लेते हैं ना। छोड़ देंगे ये सब, पर ऐसे मुझसे दूर मत जाओ तारा, मत जाओ। नहीं हर्ष, तुम्हारी दुनिया तो मुझसे दूर रहकर ही अच्छी हो सकती है। बस बहुत हुआ हर्ष, अब से तुम्हारी पहचान तवायफ के पति के रूप में नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ किसी और का बच्चा तुम पर थोपना गलत होगा। बस अभी थोड़ा दर्द होगा मेरे हर्ष, लेकिन फिर तुम आज से आजाद हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। बस हर्ष बाबू, तो क्या तुम ये सोच रहे थे कि मैं तारा अपनी तवायफ की पहचान छोड़कर तुम्हारे साथ खुश रह लूंगी? नहीं हर्ष, एक तवायफ का वजूद ही उसकी जिंदगी है। वो हवेली ही मेरी दुनिया है, दुनिया जहाँ मैं लौट रही हूँ। और तारा श्याम का हाथ थामकर घर से बाहर जाने ही लगती है कि हर्ष जोर से चिल्लाता है। रुक जाओ तारा, तुम मुझे तकलीफ भी देना चाहती हो ना? तो इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? असली तमाशा तो मैं शुरू करूंगा। एक चोर खाया आशिक हथियार से भरे गुंडे से भी खतरनाक हो सकता है। हर्ष क्या करने वाला था ये तो वह खुद भी नहीं जानता था। मामा, आप जो लड़की की बात कर रही थी, मुझे मंजूर है वो रिश्ता। आप आज ही उनको बुला लीजिए और 2 दिन में मैं शादी कर लूंगा। तारा को हर्ष की बातें दर्द तो दे रही थी, मगर वह भी पत्थर बनने का खूब नाटक कर रही थी। ये हुई ना बात, अब हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मगर सारी रस्मों में तारा तुम भी शामिल होगी और देखोगी अपनी आंखों से मुझे किसी और का बनते हुए। चलो इस कहानी को वैसे ही खत्म किया जाए। जानकी और विक्रम तारा और हर्ष को भिड़ता देख बड़े खुश होते हैं, और लड़की उसके घर वाले को बुलाने की तैयारी करते हैं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हर्ष की खास दोस्त अहाना ही थी। अहाना एक स्मार्ट और रिच लड़की थी, तो विक्रम ने उसे ही हर्ष के लिए चुना था। अहाना अपने परिवार के साथ आती है। हर्ष, अचानक से कैसे? तुम तो तारा के साथ थे ना? तारा तो टूट भी जाता है ना आना, और टूटे हुए तारे मुझे पसंद नहीं। मुझे तो तुम जैसा चांद पसंद है। हर्ष आना के गालों को किस करता है और तारा मुंह फेर लेती है। देखते ही देखते हर्ष के घर में शादी का माहौल बन जाता है। सब इधर उधर भाग रहे थे। हर्ष और आहना की सगाई तारा की आंखों के सामने होती है। कितनी तकलीफ में होगी तारा जो ये सब देख रही थी, कितना तकलीफ में होगा हर्ष जो ये सब कर रहा था, मगर कितने मजे में थे जानकी और विक्रम जो ये सब करा रहे थे। लेकिन क्या तारा और हर्ष की कहानी की यही एंडिंग है? जानने के लिए देखते